इलेक्शन के हवाले से डिटेल आपसे डिस्कस कर रहे थे। हम तमाम वीडियो में हल्का बाई हल्का देख रहे थे कि किस डिस्ट्रिक्ट में कौन से उम्मीदवार तहरीक इंसाफ और नून लीग की जानिब से अब जो है फाइनल हो चुका है और वहाँ पे अभी करंट सूरत हाल क्या है और 2018 के इंतखाबात में वहाँ पे कौन सा उम्मीदवार जीता था और कितनी मार्जिन से जीता था। इसी सिलसिले में हम आज आपसे डिस्कस करेंगे डिस्ट्रिक्ट साहिवाल के जो है 3 कौमी असम्बली और पामली के हल्के के वहाँ पे मौजूदा सूरत हाल क्या है और 2018 के इंतखाबात में वहाँ पे किस पार्टी ने विन किया था। सबसे पहले अगर हम एन ए 141 से यहाँ से स्टार्ट होते हैं, एन ए 141 से 143 तक अगर हम 2018 के इंतखाबात के हवाले से आपसे शेयर करें तो एन ए 141 मौजूदा हल्का बंदियों के मुताबिक है, जबकि पुरानी हल्का बंदियों के मुताबिक ये एन ए 147 था। यहाँ से 2018 के इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से सैयद इमरान अहमद शाह साहब थे, जिन्होंने 1,20,697 वोट लिया था और यहाँ से इन्होंने कामयाबी समेटी थी। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चौधरी नवीर शकूर साहब थे, जिन्होंने 86,462 वोट लिए थे। बहरहाल यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अगर हल्का है एन ए 141 मौजूदा हल्का बंदियों के मुताबिक, पुरानी हल्का बंदियों के मुताबिक ये एन ए 148 था। यहाँ से मुस्लिम लीग नून की जानिब से चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब मैदान में उतरे थे, जिन्होंने 1,28,880 वोट लिया था। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मलिक मोहम्मद यार ढाकू थे, जिन्होंने 87,557 वोट लिया था। यूं तहरीक इंसाफ ने भी ये यहाँ से भी शिकस्त का सामना उनको करना पड़ा। अगला हल्का है एन ए 143 मौजूदा हल्का बंदियों के मुताबिक एन ए 143 143, जबकि पुरानी हल्का बंदियों के मुताबिक 149 एन ए 149 था। यहाँ से तहरीक इंसाफ ने कामयाबी समेटी थी। राय मोहम्मद मुर्तज़ा साहब थे, इन्होंने 1,37,632 वोट लिए थे। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से मोहम्मद तुफैल मैदान में उतरे थे, जिन्होंने 1,11,999 वोट लिए थे। तो फैसला जो सियालकोट साहिवाल की अगर जो हम आपसे डिस्कस कर रहे थे तो साहिवाल के जो कौमी असम्बली के 3 हल्के थे, यहाँ पर 2018 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने 2 नशिस्तें हासिल की थी, जबकि तहरीक इंसाफ ने 1 नशिस्त हासिल की थी। अभी जो करंट सिचुएशन है वो सिचुएशन यकसर तब्दील है। एक तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी यहाँ से चेंज हो चुके हैं, सब नए कैंडिडेट हैं, पुराने कैंडिडेट छोड़ चुके हैं। दूसरा ये है कि वहाँ पे जो अभी सर्वेज आ रहे हैं वहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, वो आगे आपसे जाके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम मौजूदा सूरत हाल की बात करें कि वहाँ पे कौन कौन से तहरीक इंसाफ और नून लीग की जानिब से मैदान में उम्मीदवार हैं। एन 141 पर तहरीक इंसाफ का जो रहनुमा है वो चेंज हुए हैं। उम्मीदवार राना आमिर शहजाद साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनको टिकट दिया है। जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने वही पुराने कैंडिडेट जिन्होंने 2018 में विन किया था, सैयद इमरान अहमद शाह, उनको मैदान में उतारा है। देखेंगे कि सैयद इमरान अहमद शाह 2018 के इंतखाबात के मुताबिक जो उन्होंने जीती थी सीट, ये अभी भी जीत सकते हैं या नहीं। अगला हल्का है एन 142, यहाँ से तहरीक इंसाफ ने मोहम्मद उस्मान, ये भी नए कैंडिडेट हैं, इनको यहाँ पे कंटेस्ट करवाने के लिए मैदान में उतार दिया है। जबकि नून लीग ने वही पुराना कैंडिडेट जो 2018 के इंतखाबात में विन कर चुके हैं इस हल्के से, चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब, उनको मैदान में उतारा है। तकरीबन नून लीग के वही पुराने कैंडिडेट हैं जो 2018 के इंतखाबात में यहाँ से जीत चुके हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के सब नए उम्मीदवार हैं। अगला हल्का है 143 एन 143, राय हसन नवाज यहाँ से तहरीक इंसाफ की जानिब से कंटेस्ट कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब नून लीग ने यहाँ पे उम्मीदवार को चेंज कर दिया है, क्योंकि 2018 के इंतखाबात में इस हल्के से मोहम्मद तुफैल साहब थे जो हारे थे। तो मुस्लिम लीग नून ने यहाँ से अब उम्मीदवार को चेंज किया है। सैयद मोहम्मद मुख्तार हुसैन यहाँ से तहरीक मुस्लिम लीग नून की जानिब से नए उम्मीदवार होंगे, राय हसन नवाज के मद्दे मुकाबिल जो तहरीक इंसाफ की जानिब से यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं। अगला आगे जो सूबाई असम्बली के हल्के हैं, अगर उनके हवाले से आपसे डिस्कस करें, मालूमात शेयर करें, तो सूबाई असम्बली की यहाँ से 5 हल्के हैं। एन PP 198 198 से PP 202 202 तक। PP 198 की अगर आपसे बात करें तो यहाँ से तहरीक इंसाफ ने सजाद नासिर साहब को मैदान में उतारा है, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल नून लीग की जानिब से विलायत शाह साहब हैं। अगला हल्का है PP 199 PP 199, राना अहमद सफदर साहब हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से, जबकि कासिम नदीम नून लीग की जानिब से कंटेस्ट कर रहे हैं। आगे PP
PP 200 है, PP 200 है। यहाँ से तहरीक इंसाफ की जानिब से अहमद अली ढाकू हैं, जबकि नून लीग की जानिब से मोहम्मद अरशद मलिक साहब यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं। अगला जो हल्का है PP का उसको सूबाई असम्बली का, वो है 201 PP 201। यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मोहम्मद जियार दुमरा साहब तहरीक इंसाफ के टिकट पर मैदान में हैं, जबकि नून लीग की जानिब से नवीद असलम खान लोधी मैदान में उतर रहे हैं। अगला हल्का है PP 202। यहाँ से वहीद असगर डुगर साहब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राना रिजवान अहमद यहाँ से सूबाई असम्बली की नशिस्त पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। असम्बली की नशिस्तें हैं, यहाँ पे आपको हमने बताया कि कौन किसके मद्दे मुकाबले है। कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों पर भी बताया। अभी जो यहाँ पे सूरत हाल है कौमी असम्बली की नशिस्तों की, अगर ख़ास तौर पर बात करें तो पिछले दिनों हबीब अकरम साहब का सर्वे एक गर्दिश कर रहा था, जिसमें उन्होंने तकरीबन 52 कॉन्स्टिटेंसीज जो होती हैं हल्के हैं ओवरऑल, उसका उन्होंने सर्वे किया और रिज़ल्ट शेयर किया। तो उसमें 52 हल्कों में से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिर्फ 6 हल्कों पर वाज़ेह बरतरी हासिल कर रही थी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 46 के साथ पहले नंबर पर थी। तो वो उन 6 में से जो मुस्लिम लीग नून एक हल्का यहाँ सहीवाल का जीत रही थी, वो भी इसी हल्के से है। अगर हम बात करें 2018 के इंतखाबात में, तो 2018 में मुस्लिम लीग नून यहाँ से 2 सीटें जीती थी, जबकि तहरीक इंसाफ 1 जीती थी। अभी जो वहाँ पे सिचुएशन नज़र आ रही है और जो सर्वे बता रहे हैं वो ये है कि तहरीक इंसाफ इस मरतबा कौमी असम्बली की वहाँ पे 2 नशिस्तों पे मजबूत है, जबकि मुस्लिम लीग नून 1 नशिस्त पर वहाँ पे मजबूत है। देखेंगे कि क्या आने वाले इंतखाबात में सर्वे जो अभी बता रहे हैं इसी रिज़ल्ट पर उसका नतीजा आता है या कोई नतीजा मुख्तलिफ होता है। बहरहाल तहरीक इंसाफ को एक और परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है कि उनके जो कैंडिडेट हैं, अगर बल्ले का इंतखाबी निशान होता तो वो आसानी से वहाँ पे उनके जो सपोर्टर हैं, वोटर हैं, उनको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन अब एक तो बल्ले का इंतखाबी निशान छिन चुका है, दूसरा कैंडिडेट सारे आज़ाद हैं, तो वहाँ पे समझ नहीं लग रही कि तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट कौन सा है और वैसे आज़ाद कौन सा है। तो ये बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर सर्वेज़ में जो पूछा जा रहा है तहरीक इंसाफ के अगर सपोर्टर से, तो उनको पता ही नहीं है कि वो उनका कैंडिडेट किस हल्के में कौन सा है और उनका इंतखाबी निशान क्या है। यहीं अगर आप एग्जांपल ले लें लाहौर की, तो लाहौर एक बड़ा शहर है जहाँ से तकरीबन तमाम जो लोग हैं वो इंफॉर्मेशन के बहुत करीब होते हैं, इस किस्म की पॉलिटिकल गैदरिंग्स और सारा कुछ उनको बहुत पता होता है इस चीज़ों का। लेकिन यहाँ भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है। अगर हम एक आपसे एग्जांपल शेयर करें तो यहाँ पे NA 119 जहाँ से मियाँ शहजाद फ़रूक साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, जिनका इंतखाबी निशान ट्राई साइकिल है, बच्चों वाली छोटी साइकिल, उन मद्दे मुकाबले है मरियम नवाज शरीफ साहबा के, जिनका इंतखाबी निशान शेर है। तो यहाँ से एक मीडिया एक न्यूज़ चैनल ने यहाँ से सर्वे किया, तो उसकी जो एंकर थी वो पूछ रही थी, तो मुख्तलिफ जो यहाँ से शहरी थे उनसे पूछा जा रहा था। तो जब वो 2-3 शहरों के पास गई तो उन्होंने कहा कि हम तहरीक इंसाफ को वोट देंगे, इमरान खान को वोट देंगे। जब उनसे ये पूछा गया कि यहाँ से तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट कौन है और इंतखाबी निशान क्या है, तो उनको वो पता ही नहीं था कि तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट कौन है और उनका इंतखाबी निशान क्या है। वो अच्छी खासी तादाद थी, उनको मालूम ही नहीं है कि तहरीक इंसाफ का ये कैंडिडेट क्या है। बहरहाल तहरीक इंसाफ को इस हवाले से कुछ स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि वो अपने जो वर्कर्स हैं, ये तो लाहौर का हाल है, मतलब अगर जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं उस पर तो और ज़्यादा फिर इनको स्ट्रगल करना पड़ जाएगी। बहरहाल तहरीक इंसाफ को जो है इस हवाले से कुछ स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। कुछ अपना भी रहे हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुख्तलिफ हल्कों के जो उम्मीदवार हैं उनके नाम और उनके जो इंतखाबी निशान है वो शेयर भी किए जा रहे हैं। बहरहाल इसको अब बड़ा बूस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन के दिन नज़दीक हैं और हल्के बहुत ज़्यादा हैं। देखेंगे आने वाले इंतखाबात में कौन किस को पिछाड़ता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। इस वीडियो में इतना ही नाज़रीन, अगली वीडियो में अगला हल्का डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।